घर पर जा जब पड़े जाए ना जी। गुड आफ्टरनून। लैब कॉपी लिखना स्टार्ट किया तुम लोग? गुड आफ्टरनून ऑल। बाकी सबको ज्वाइन करने बोलो, दोस्त लोगों को। हम एक बार ग्रुप में लिख देते हैं। ओके, कॉपी लिखना स्टार्ट किए हो तुम लोग? लैब कॉपी ईडीसी का अनम्यूट करो तो सबको, सबको ही खुद को। दीपक, लैब कॉपी लिखना स्टार्ट किए यस हो मैम, तुम लोग? यस मैम, मैं लिखे हैं। कौन सा वाला लिखे हो? एक्सपेरिमेंट नंबर 1 मैम। अच्छा, बाकी सबका कॉपी, लैब कॉपी का क्या खबर है? बाकी सभी का लैब कॉपी का क्या खबर है? अच्छा, और एक चीज मुझे तुम लोगों से पूछना था कि अगर फोर्थ सेमेस्टर का जो लैब्स है उसका तो सारा पता नहीं मुझे ऑनलाइन मिलेगा कि नहीं मिलेगा। तो वो अगर नहीं मिलता है या फिर जितना भी एक्सपेरिमेंट्स हमको मिलता है ऑनलाइन, मतलब जो कि हम वर्चुअल लैब में तुम लोग को करा सकें, अगर वो खत्म हो जाता है, क्या तुम लोग थर्ड सेमेस्टर का जो लैब्स है वो वाला करना चाहोगे तुम लोग? ये एक यस मैम। चाहिए था मुझे, तब हम उसके हिसाब से सारा चीज को अरेंज करेंगे। पहले तो ऑब्वियसली अभी पहले फोर्थ सेमेस्टर चल रहा है, तो फोर्थ सेमेस्टर तो हम लोग पहले कंप्लीट करेंगे ही, क्योंकि तुम लोग का आई डोंट थिंक एग्जाम होगा, वैसा कुछ नोटिफिकेशन नहीं आया है अभी तक। तो ठीक है, अगर लैब तुम लोग करना चाहोगे तो एक बार सीएससी से भी बात करना पड़ेगा कि उन लोग करना चाहेगा कि नहीं। ठीक है, वो उन लोग का सेकेंडरी है, उन लोग को बाद में देखेंगे, उन लोग का डिपार्टमेंट हेड से हम बात करेंगे। अदरवाइज अगर तुम लोग चाहते हो तो तुम लोग को ईडीसी का जो एक दो जितना भी हो सकेगा, जितना भी वर्चुअल लैब में अवेलेबल है उतना सारा लैब तुम लोग को हम करा देंगे। तो तुम लोग आपस में डिस्कस करके मेरे को बताना, ठीक है ना? ओके, तो ओके मैम। ओके, तो लेट्स स्टार्ट। अच्छा, मॉड्यूल में अटेंडेंस सबको ही दे चुके हो? लेट मी सी। आज का अटेंडेंस थोड़ा स्लो हो गया है। जो को भी नहीं दिए हो दे देना। मॉड्यूल का ही अटेंडेंस तुम लोग का, जब अटेंडेंस अगर यूनिवर्सिटी से खोजेगा ना तो मॉड्यूल का ही अटेंडेंस हमको दिखाना पड़ेगा, क्योंकि ये पूरा एक्सेल शीट में डाउनलोड होता है, डाउनलोड करके ये भेजने लायक फॉर्मेट में रहता है। चलो यार, स्लो हो गया है। ओके,
ये है आज का 25 तारीख 12 से 1 बजे। अच्छा, तुम लोग को रूटीन नहीं मिला था फोर्थ का? प्रिंसिपल सर कॉल किए थे। नो मैम, हम लोग को रूटीन नहीं मिला था। तो मॉड्यूल पे तो मेरा रूटीन अपलोडेड है, तुम लोग क्यों नहीं चेक किए? हम उस दिन दिखा देना तुम लोग को कि ये वाला रूटीन है यहाँ पे। अच्छा, सिर्फ मॉड्यूल पे अटेंडेंस खाली हुआ है सलोनी का और राहुल कुमार, ये 2 ही जन का मॉड्यूल पे अभी तक अटेंडेंस हुआ है। बाकी सब 1 बजे तक मॉड्यूल पे अटेंडेंस दे देना। ओके, तो उस दिन तो हम बोल देना बाबू कि देखो यहाँ पे तुम लोग का यहाँ पे हम रूटीन दे दिए हैं, दिस इज योर रूटीन। यहाँ पे लैब अटेंडेंस है, रूटीन में जिस स्लॉट में लैब है कम्युनिकेशन सिस्टम का उस टाइम में जाके तुम लोग लैब अटेंडेंस देना। तुम लोग को बताए थे ना। सो दिस इज योर अटेंडेंस, यहाँ पे तुम लोग अटेंडेंस देना। रूटीन यहाँ पे ऑलरेडी अपलोडेड है। जो तुम लोग का 2021 दिखा रहा है, 2021 इसलिए दिखा रहा है क्योंकि सेशन है तुम लोग का 2021 का। तुम लोग बैच हो 19 बैच, 1921 का बैच हो, 1922 का बैच हो तुम लोग, लेकिन तुम लोग का इस सेशन इस 2021 सेशन, तो सेशन के लिए ये रूटीन हम अपलोड किए हैं। ठीक है, रूटीन एक बार चेक कर लेना, ग्रुप में भी शायद इस सर दे चुके हैं। एनीवेज, तो लेट्स स्टार्ट। तो अभी तक हम लोगों ने क्या देखा, मेरा एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन चल रहा था। एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन के बारे में हम लोग डिस्कस कर रहे थे। तो एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन में हम लोग क्या देखे कि एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन क्या होता है, इनफैक्ट मॉड्यूलेशन का जो यूज है वो क्या है, मॉड्यूलेशन हम लोग क्यों यूज करते हैं। फिर एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन के बाद हम लोग सिंगल टोन एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन के बारे में देखे, जो कि एक पर्टिकुलर टाइप ऑफ एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन है, और उसमें फिर कुछ कुछ पैरामीटर्स के बारे में देखें। तो अब जो हम लोग का नेक्स्ट जो टॉपिक है, दैट इज द जनरेशन ऑफ एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेटेड सिग्नल और जनरेशन ऑफ एएम। तो जनरेशन ऑफ एएम मींस, देखो क्या होता है कि कोई भी सिग्नल है, मैसेज सिग्नल, ठीक है, मैसेज सिग्नल का हम लोग का लाइफ का जो, या फिर जो मेरा कम्युनिकेशन सिस्टम है उसका मेन एम क्या है। तो ये जो मेरा मैसेज सिग्नल है, इस मैसेज सिग्नल को हमको ट्रांसमीटर एंड से रिसीवर एंड तक पहुंचाना है। और मेरा लिमिटेशन क्या है। अच्छा, वॉइस क्लियर है मेरा वॉइस क्लियर है? यस मैम। यस मैम। ओके, तो ये जो मेरा मैसेज सिग्नल है, इसको हमको भेजना है फ्रॉम ट्रांसमीटर टू रिसीवर। अब मेरे पास अब कुछ लिमिटेशंस भी है मेरा, कि अब जो मैसेज सिग्नल को भेजना चाहते हैं इसके क्रम में मेरा कुछ लिमिटेशन भी है। और वो लिमिटेशन क्या है, मेरा लिमिटेशन। मैम, ये मॉड्यूल खुला हुआ है क्या? हाँ, मॉड्यूल ही खुला हुआ है। बोलो क्यों? बता रहे हैं, हमको लग रहा है कि नोट्स खोले हैं। नोट्स तो मॉड्यूल में तुम लोग का है, तो देखो अभी तुम लोग खुद अगर खोलोगे तो एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन दिखेगा, सिंगल टोन एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन दिखेगा, फर्स्ट मॉड्यूल का नॉइज का तीनों नोट्स तुम लोग को शो करेगा। ठीक है, तो आज हम लोग देखेंगे जनरेशन ऑफ एएम वेव। अभी देखो जनरेशन ऑफ एएम वेव नोट तुम लोग को दिख रहा है, आई थिंक सो। तो हाँ, क्या बोल रहे थे, जो लिमिटेशन के बारे में बात कर रहे थे। तो ये जो मेरा मैसेज सिग्नल है जिसको हमको ट्रांसमीटर से रिसीवर तक भेजना है, इस ये जो भेजने का जो प्रोसेस है इसमें कुछ मेरा लिमिटेशन है। और वो लिमिटेशन मेरा क्या है, लिमिटेशन मेरा ये है कि जो मेरा मैसेज सिग्नल है, उस मैसेज सिग्नल लॉन्ग डिस्टेंस या फिर अकेले नहीं जा सकता बेसिकली, या फिर अकेले वो उतना दूर नहीं जा सकता। ठीक है, तो उसको क्या चाहिए, उसको गाड़ी चाहिए जाने के लिए, जो कि कौन सा है, या कोई भी व्हीकल चाहिए, गाड़ी हो, साइकिल हो, स्कूटर हो, कुछ भी हो उसको चाहिए। ठीक है, वो ऐसे ऐसे चल के नहीं जा सकता, उसमें उतना क्षमता नहीं है। तो उसको क्या करना पड़ेगा, हमको कैरियर देना पड़ेगा, जो कि एक हाई फ्रीक्वेंसी साइनसॉइडल सिग्नल है, या फिर एक तो हाई फ्रीक्वेंसी एनालॉग सिग्नल है। ठीक है, तो ये जो प्रोसेस है, जिस प्रोसेस में है के नहीं
तो थोड़ा बाहर गए, कुछ बोल रहे हैं? ओ अभी तो थोड़ा गए हैं, हम मेरा क्लास है, हम थोड़ा क्लास ले रहे हैं, कॉल कर लीजिए ना उनको। हाँ, तो क्या बोल रहे थे कि तो उसको व्हीकल लेना पड़ेगा जो उसको कैरी करके, उस मैसेज को कैरी करके ट्रांसमीटर से रिसीवर तक पहुंचाए। तो ये जो उसको जो हम लोग बोल रहे हैं कि उसको कैरियर प्रोवाइड करना और उसको उसके कैरियर के साथ मिक्सिंग करने का जो प्रोसेस होता है, दैट इज ओनली द मॉड्यूलेशन। तो ये जो मॉड्यूलेशन है, और हम लोग को और पता है कि मॉड्यूलेशन मेरा 3 टाइप का होता है। तो ये जो एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेटेड सिग्नल हम लोग जनरेट कर रहे हैं या फिर जो जनरेट हो रहा है एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेटेड सिग्नल, ये एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेटेड सिग्नल कैसे जनरेट होता है? ऑब्वियसली देयर शुड बी अ सर्किट, एक सपोर्टिंग सर्किट होता है ट्रांसमीटर में, जहां पे क्या होता है कि इनपुट में अगर हम लोग मैसेज सिग्नल देते हैं तो वो ट्रांसमिट करने से जस्ट पहले क्या करता है, जो मेरा मैसेज सिग्नल है उसको कैरियर के साथ मिक्सअप करता है और या फिर उसको मॉड्यूलेट करता है। उसके बाद मॉड्यूलेशन के बाद उस मॉड्यूलेटेड वेव को विद द हेल्प ऑफ ट्रांसमिटिंग एंटेना, ट्रांसमीटर क्या करता है, विद द हेल्प ऑफ ट्रांसमिटिंग एंटेना ट्रांसमीटर उसको ट्रांसमिट करता है ओवर द चैनल। ठीक है, याद करो जब हम लोग कम्युनिकेशन सिस्टम का ब्लॉक डायग्राम देखे थे, तो कम्युनिकेशन सिस्टम का ब्लॉक डायग्राम में क्या था, ट्रांसमीटर साइड था एक ठो और एक ठो रिसीवर साइड था। तो ये जो ट्रांसमीटर और रिसीवर साइड था, अच्छा तुम लोग का डायरेक्ट एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन से स्टार्ट हुआ है ना? इसका ब्लॉक डायग्राम तुम लोग नहीं देखे हो, ठीक है, ब्लॉक डायग्राम का एक नोट्स बना के हम दे देंगे। ओके, कम्युनिकेशन सिस्टम का जो ब्लॉक डायग्राम है, तो जब हम लोग जब ब्लॉक डायग्राम देखेंगे तो ब्लॉक डायग्राम में हम लोग क्या देखेंगे कि मेनली कम्युनिकेशन सिस्टम में 3 कंपोनेंट्स होते हैं, एक ट्रांसमीटर होता है, एक रिसीवर होता है और बीच तो ट्रांसमीटर और रिसीवर के बीच में एक चैनल होता है। तो ये जो ट्रांसमीटर साइड और रिसीवर साइड जो है, क्योंकि चैनल तो ठीक है, इट मे बी अ वायर्ड चैनल, इट मे बी अ वायरलेस चैनल। अगर वायर्ड चैनल है तो वो कुछ भी हो सकता है, मतलब लाइक वो ऑप्टिकल फाइबर भी हो सकता है, कोएक्सियल केबल भी हो सकता है, एनी काइंड ऑफ वायर हो सकता है। ठीक है, और जो वायरलेस है, वायरलेस में वो रेडियो चैनल होता है, जो कि तुम लोग 6 सेमेस्टर में पढ़ोगे। अभी तुम लोग सीनियर लोग को, हम सीनियर जो है 3rd ईयर को हम ही पढ़ा ले, वायरलेस कम्युनिकेशन सिस्टम तुम लोग को भी पढ़ाएंगे। ठीक है, तो वायरलेस कम्युनिकेशन में जब होता है तो क्या जो चैनल एस्टेब्लिश होता है वो एक रेडियो चैनल होता है। रेडियो चैनल मतलब जो बैंडविड्थ एलोकेट किया जाता है, मींस जो ट्रांसमीटर होता है और रिसीवर होता है, दोनों के बीच में एक सिंक्रोनाइजेशन रहता है कि एक पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी रेंज में उन लोग काम करता है। तो ये जो फ्रीक्वेंसी रेंज हम लोग प्रोवाइड करते हैं, या फिर जो फ्रीक्वेंसी रेंज में जो पूरा सिस्टम मेरा होता है, ट्रांसमीटर का, रिसीवर का, और ट्रांसमिटिंग एंटेना और रिसीविंग एंटेना का, जिसपे उन लोग फंक्शनल होता है, और उस रेंज को हम लोग बोलते हैं फ्रीक्वेंसी, मतलब उसको, उस रेंज को हम लोग बोलते हैं रेडियो चैनल। ठीक है, उसमें रेंज दिया होता है कितना मेगाहर्ट्ज से उतना मेगाहर्ट्ज तक। और फिर अपलिंक और डाउनलिंक के लिए, मतलब ट्रांसमीटर से रिसीवर तक एक चैनल एस्टेब्लिश होता है, और उल्टा मतलब रिसीवर सेंड करेगा और ट्रांसमीटर रिसीव करेगा, क्योंकि फुल डुप्लेक्स कम्युनिकेशन होता है। फुल डुप्लेक्स मीन्स साइमल्टेनियसली दोनों साइड, 2 पॉइंट अगर है, पॉइंट ए और बी, तो पॉइंट ए और बी साइमल्टेनियसली वो ट्रांसमिट भी कर सके और रिसीव भी कर सके। ठीक है, तो साइमल्टेनियसली अगर दोनों पॉइंट मेरा ट्रांसमिट भी कर सकता है और रिसीव भी कर सकता है, तो उस कंडीशन में जिस टाइप ऑफ कम्युनिकेशन होता है उसको हम लोग बोलते हैं फुल डुप्लेक्स। और एक होता है तुम्हारा हाफ डुप्लेक्स। हाफ डुप्लेक्स में मेरा क्या होता है, हाफ डुप्लेक्स में एट ए टाइम कोई भी एक साइड से होता है, या तो पॉइंट ए से पॉइंट बी तक होगा, या तो पॉइंट बी से पॉइंट ए तक होगा। तो इस टाइप ऑफ जो कम्युनिकेशन है ये हम लोग का होता है हाफ डुप्लेक्स। ये अगर कभी तुम लोग कोई बीटेक किए तो अगर सैटेलाइट कम्युनिकेशन पढ़ोगे
तो सैटेलाइट कम्युनिकेशन में ये फुल डुप्लेक्स, हाफ डुप्लेक्स कम्युनिकेशन के बारे में मेनली डिस्कशन होता है। पहले एडवांस कम्युनिकेशन था तो उसमें ये सारे सब्जेक्ट थोड़ा थोड़ा करके था, तो उसमें हिसाब से तब पढ़ाते थे हम। तो तो जो चैनल है मेरा वो दो टाइप का हो सकता है, इट मे बी वाइड चैनल और इट मे बी अ वायरलेस चैनल। तो और एक चैनल को अगर वायरलेस है तो उसमें हम लोग एक चैनल को बोलते हैं अपलिंक, दूसरा को बोलते हैं डाउनलिंक। ठीक है, तो वो सेपरेट इशू हो गया है। तो अभी हम लोग आते हैं बैक टू एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन। तो यहाँ पे क्या होता है कि जो ट्रांसमीटर साइड है, बेसिकली ट्रांसमीटर साइड में हम लोग क्या करते हैं, सिग्नल को भेजने से पहले उसको हम लोग मॉड्यूलेट करते हैं। तो सिग्नल को भेजने से पहले जब हम लोग मॉड्यूलेट करेंगे तो क्या होगा, हम लोग को मॉड्यूलेटेड वेव मिलेगा। तो मॉड्यूलेटेड वेव कौन सा वेव है? इन केस ऑफ एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन, माय मॉड्यूलेटेड वेव इज एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेटेड वेव, जिसको हम लोग सिंपली बोलते हैं एएम वेव। तो इस एएम वेव को हम लोग कैसे जनरेट करते हैं? ऑब्वियसली देयर शुड बी सम सपोर्टिंग सर्किटरी। तो ये जो सर्किटरी है इसमें, और जो जिस सर्किट के थ्रू मेरा मॉड्यूलेटेड वेव जनरेट होता है उसको हम लोग बोलते हैं मॉड्यूलेटर। ठीक है, तो इन केस ऑफ एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेटेड वेव और इन केस ऑफ एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन स्पेशली हम लोग क्या करते हैं, हम लोग दो टाइप ऑफ मॉड्यूलेटर को यूज करते हैं, या फिर दो टाइप ऑफ मॉड्यूलेटर तुम लोग का सिलेबस में, टू बी मोर प्रिसाइज। ठीक है, ये दो टाइप ऑफ मॉड्यूलेटर के बारे में तुम लोग को इस सिलेबस में पढ़ना है। पहला है मेरा स्क्वायर लॉ मॉड्यूलेटर एंड दूसरा इज स्विचिंग मॉड्यूलेटर। थोड़ा बड़ा कर देते हैं। First one is square law modulator and second one is switching modulator. With the help of these two modulators, what we can do, we can get the amplitude modulated wave. ठीक है, तो यहाँ पे देखो और एक चीज होता है कि एक लीनियर एक नॉन लीनियर बोल के दो टर्म तुम लोग को मिलेगा। ठीक है, तो देखो यहाँ पे क्या बोला गया है कि ये जो दोनों टाइप ऑफ मॉड्यूलेटर है, दोनों टाइप ऑफ मॉड्यूलेटर जो जो कंपोनेंट से बनाया गया है, या फिर दोनों टाइप ऑफ मॉड्यूलेटर में मेनली क्या है, नॉन लीनियर एलिमेंट्स या फिर नॉन लीनियर कंपोनेंट्स देखिए उसमें बनाया गया है। तो नॉन लीनियर कंपोनेंट में क्या है, डायोड। एक सेकेंड, हाँ, जो नॉन लीनियर कंपोनेंट यूज किया है उसमें कौन सा आता है, डायोड। और नॉन लीनियर कंपोनेंट हम लोग को किसको बोलते हैं, जिसमें उस कंपोनेंट का जो आईवी कैरेक्टरिस्टिक्स, सॉरी वीआई कैरेक्टरिस्टिक्स होता है, जो वोल्टेज एम्पियर कैरेक्टरिस्टिक्स तुम लोग थर्ड सेमेस्टर में पढ़ चुके हो, ट्रांजिस्टर का पढ़े हो और डायोड का पढ़े हो, उसके आगे तुम लोग का सिलेबस बढ़ नहीं पाया है। एनीवेज, तो ट्रांजिस्टर का या फिर डायोड का जो भी मेरा नॉन लीनियर उसका जो भी वीआई कैरेक्टरिस्टिक्स हम लोग देखे थे, उस वीआई कैरेक्टरिस्टिक्स में कैसा था वो, क्या जो वीआई कैरेक्टरिस्टिक्स हम लोग को मिल रहा था, याद करो। जो डायोड था, डायोड का वीआई कैरेक्टरिस्टिक्स कैसा था, अगर डायोड का वीआई कैरेक्टरिस्टिक्स हम लोग देखते हैं तो फॉरवर्ड बायस में स्पेशली चला गया, फॉरवर्ड बायस में मेरा कैसा था, कुछ इस तरीके से था, थोड़ा टेढ़ा हो गया ऊपर साइड। और रिवर्स बायस में था मेरा ऐसा था ना। ये डायोड का वीआई कैरेक्टरिस्टिक्स, ये ऊपर वाला थोड़ा यहाँ पे गलती हो गया है। ठीक है, तो हम लोग क्या देख रहे हैं, जो यहाँ पे इसका क्या है, दिस इज V एंड ये जो एक्सिस है दिस इज I एक्सिस, है कि नहीं।
तो ये जो VI कैरेक्टरिस्टिक्स है, इस VI कैरेक्टरिस्टिक्स में इसका और ये जो कर्व हम लोग को मिला हुआ है, ये कर्व मेरा क्या है? इट इज द रिलेशन बिटवीन वोल्टेज एंड करंट, है कि नहीं? उस डायोड का थ्रू कितना करंट जाएगा, उसमें कितना वोल्टेज अप्लाई करने पे कितना करंट हम लोग को मिल रहा है उसके थ्रू, बस उसी का रिलेशन है। वही सारे पॉइंट्स को हम लोग जोड़ जोड़ के ये कर्व हम लोग को मिला हुआ है कि नहीं? तो ये जो इन दोनों में जो वोल्टेज, कोई भी डिवाइस में वोल्टेज और करंट का जो रिलेशन है, उस रिलेशन को शो करता है कौन? इट्स VI कैरेक्टरिस्टिक उसको शो करता है। तो यहाँ पे हम लोग क्या देख रहे हैं कि डायोड का जो VI कैरेक्टरिस्टिक्स है, वो डायोड का VI कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है? क्या लीनियर है? लीनियर मींस वोल्टेज और करंट के जैसे जैसे वोल्टेज चेंज होते जाएगा उसी सेम प्रोपोर्शन में करंट चेंज होते जाएगा। तो जिस हिसाब से वोल्टेज चेंज होते जाएगा उसका सेम प्रोपोर्शन में अगर करंट चेंज होते जाएगा तो मेरा क्या है? ऑब्वियसली मेरा कर्व कैसा मिलेगा हमको? एक ऐसा कर्व मिलेगा जिसका स्लोप कितना हो जाएगा? 45 डिग्री। अगर 0 वोल्ट पे मेरा करंट 0 एम्पियर है और 1 वोल्ट पे मेरा करंट 1 एम्पियर है, 2 वोल्ट पे मेरा करंट 2 एम्पियर है, तो क्या है? ठीक एक ऐसा पॉइंट, जो सारे पॉइंट्स मिलेंगे उस सारे पॉइंट्स को जोड़ने के बाद हम लोग को जो स्ट्रेट लाइन मिलेगा वो क्या होगा? वो एक ऐसा स्ट्रेट लाइन होगा जिसका स्लोप कितना होगा? 45 डिग्री। जिसका स्लोप मेरा हो जाएगा 45 डिग्री का स्लोप हो जाना चाहिए। लेकिन यहाँ पे VI कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ डायोड अगर हम लोग देख रहे हैं या फिर ट्रांजिस्टर अभी अगर हम लोग देख रहे हैं, तो क्या हम लोग को कुछ वैसा टाइप का स्लोप मिल रहा है? ऑब्वियसली नहीं मिल रहा है। हम लोग देख चुके हैं ऑलरेडी इन द प्रीवियस सेमेस्टर कि हम लोग को कुछ ऐसे टाइप का जो आउटपुट है VI कैरेक्टरिस्टिक्स, इनपुट आउटपुट, तुम्हारा अगर इनपुट कैरेक्टरिस्टिक्स आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक्स ट्रांजिस्टर के बारे में देखेंगे या फिर फेट में भी अगर देखेंगे तो वो वैसा नहीं है और डायोड में भी नहीं है। तो इसीलिए ये जो डायोड्स है, जो ट्रांजिस्टर, इस सबको हम लोग क्या बोलते हैं? नॉन लीनियर डिवाइस, क्योंकि इन लोगों का वोल्टेज और करंट का जो रिलेशन है दैट इज नॉन लीनियर। ठीक है, लीनियरली उन लोग का चेंज नहीं हो रहा है। सो दिस इज द रीजन। तो समझ में आया डायोड को हम लोग क्यों नॉन लीनियर डिवाइस बोलते हैं या फिर नॉन लीनियर कंपोनेंट क्यों बोलते हैं? क्लियर टू एवरीवन? अरे हाँ ना, कुछ तो बोलो, रिस्पॉन्ड तो करो, नहीं तो हमको लग रहा है हम जंगल में चिल्ला रहे हैं। सभी को समझ में आया कि और कुछ बताना पड़ेगा? कैमरा ऑन कीजिए तो सब कोई। एनी कंफ्यूजन एनीबडी? सबको समझ में आया कि नहीं आया? कुछ और बोलना पड़ेगा? ऐसे करने से कैसे क्लास लेंगे तुम लोग का? अगर समझ में आया है तो बोलो समझ में आया है, अगर नहीं समझ में आया है वही बोलो, दूसरा उपाय किया जाएगा, दूसरे तरीके से समझाएंगे। कुछ भी नहीं बोलोगे तुम लोग तो हमको कैसे समझ में आएगा कि तुम लोग को समझ में आ भी रहा है कि नहीं आ रहा है? और अगर तुम लोग को कुछ भी मतलब ऐसे रहोगे तो मतलब क्लास लेने का क्या फायदा है? तुम लोग को तो समझ में आना चाहिए ना। अगर नहीं आता है तो बोलो, उसका कुछ तो उपाय होगा। यस मैम, नहीं आ रहे। हम्म? नहीं आया मैम समझ में।
क्या समझ में नहीं आया कि डायोड को हम लोग क्यों नॉन लीनियर डिवाइस बोलते हैं, ये समझ में नहीं आया है कि कुछ भी समझ में नहीं आया? मतलब क्या एग्जैक्टली क्या समझ में नहीं आया वो हमको बताओ तो थोड़ा सा। एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन समझ में आया है? एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन समझ में आया है? और अभिषेक गुंजन तुम इतना No, ma'am. तो एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन अगर समझ में नहीं आया है तो इतना दिन से तुम लोग बोले क्यों नहीं, जो 2 दिन से हम क्लास ले रहे हैं? तुम लोग को बोलना चाहिए था ना कि जब पहला दिन जब हम एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन डिस्कस किए थे तो तुम लोग को बोलना चाहिए था। और अभिषेक गुंजन व्हाई यू आर सो लेट? मैम नेटवर्क नहीं था, बीएसएनएल का सिम है ना मैम, लाइन कटा हुआ था इधर, सिम नेट नहीं चलता था मैम। ओके रुको। अच्छा, क्योंकि एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन तुम लोग बोल रहे हो तुम लोग को समझ में नहीं आया है, तो एक सेकेंड कैमरा मेरे को इंतजाम करने दो, इसमें डिवाइड कैम है। ओके हम कैमरा का अरेंजमेंट करते हैं। अच्छा छोड़ो, नेक्स्ट डे हम अरेंजमेंट करके रखेंगे, हम फिर से अच्छे से बोर्ड में व्हाइट बोर्ड में ड्रॉ करके फिर तुम लोग को फिर से समझाएंगे। ओके आज अगर करने जाएंगे तो फिर लेट भी हो जाएगा और अभी खोजना पड़ेगा कैमरा किधर रखा हुआ है मेरा। ओके सो एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन जो है बेसिकली एम्पलीट्यूड, तो इसलिए डायोड को हम लोग जहां से हम बोल रहे थे वही बोल रहे हैं, नेक्स्ट डे फिर से रिपीट किया हो जाएगा। तो ये जो डायोड्स है या फिर ट्रांजिस्टर जो है इस सबको हम लोग नॉन लीनियर डिवाइस इसलिए बोलते हैं क्योंकि जो डायोड और ट्रांजिस्टर है वो डायोड और ट्रांजिस्टर सबका अगर हम लोग VI कैरेक्टरिस्टिक्स या फिर वोल्टेज एम्पियर कैरेक्टरिस्टिक्स अगर हम लोग देखते हैं तो उसमें वोल्टेज के साथ साथ करंट का, मतलब वोल्टेज चेंज होने के साथ साथ करंट का क्या वेरिएशन है, इसको अगर हम लोग नोटिस करते हैं तो उसमें जो कर्व हम लोग को मिलता है दैट इज नॉट 45 डिग्री। ठीक है, उसका जो स्लोप है दैट इज नॉट 45 डिग्री, जिसके कारण मेरा क्या होता है कि तुम्हारा जिसके कारण हम लोग देख पाते हैं कि जो मेरा कर्व है वो 45 डिग्री नहीं होने का कारण हम लोग बोलते हैं कि उसमें वोल्टेज और करंट का जो रिलेशन है दैट इज नॉट लीनियर एंड दैट्स व्हाई all these are known as the all those these elements are known as the non-linear elements.
तो ये जो नॉन लीनियर एलिमेंट्स है, ये नॉन लीनियर एलिमेंट्स जो को यूज करके हम लोग स्पेशली ये जो स्क्वायर लो मॉड्यूलेटर और स्विचिंग मॉड्यूलेटर जो कि मेरा एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेटर्स है या फिर एएम का मॉड्यूलेटर है, वो हम लोग डिजाइन करते हैं या फिर उसमें यूज होता है। और दोनों टाइप ऑफ जो मॉड्यूलेटर है, बोथ मॉड्यूलेटर्स आर लो पावर मॉड्यूलेटर्स। ठीक है, लो पावर मॉड्यूलेटर्स मींस यहाँ पे जो मेरा सिग्नल जनरेट होता है वो एक लो पावर सिग्नल है। तो फर्स्ट वन इज लेट स्क्वायर लो मॉड्यूलेटर। स्क्वायर लो मॉड्यूलेटर अगर हम लोग देखेंगे, सो स्क्वायर लो मॉड्यूलेटर का जो सर्किट है, दिस इज द सर्किट डायग्राम, जिसमें क्या है, एक नॉन लीनियर डिवाइस है। अब अगर हम लोग देखें तो यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं, यहाँ पे क्या है, क्योंकि मॉड्यूलेटर जो है, मॉड्यूलेटर क्या करेगा कि मॉड्यूलेशन करेगा और मॉड्यूलेशन करने के बाद उसमें से जो आउटपुट है वो मुझे एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेटेड सिग्नल मिलेगा। तो ऑब्वियसली जो मॉड्यूलेटर होगा, मॉड्यूलेटर का इनपुट साइड में मॉड्यूलेटर जो है, मॉड्यूलेटर का इनपुट साइड में मेरा क्या हो जाएगा, मॉड्यूलेटर का इनपुट साइड में मेरा हो जाएगा कि एक दो इनपुट रहेगा, एक में मेरा मैसेज सिग्नल रहेगा, दूसरे में मेरा कैरियर सिग्नल रहेगा। क्यों, देखो, दिस इज xt, xt इज माय मैसेज सिग्नल एंड दिस इज ct, ct इज माय कैरियर सिग्नल। तो दोनों को हमको मिला के क्या करना है, यहाँ पे क्या है, एक ट्यून एम्पलीफायर का सर्किट है। जो सर्किट मेरा किस हिसाब से काम कर रहा है, एक फिल्टर के हिसाब से काम कर रहा है, बैंड पास फिल्टर के हिसाब से काम कर रहा है, एक ट्यूनिंग सर्किट है। देखो, याद करके देखो, ईडीसी में जब हम फिल्टर पढ़ाए थे तो फिल्टर में हम पढ़ाए थे कि फिल्टर हम लोग किस चीज, क्या क्या चीज को यूज करके हम लोग फिल्टर डिजाइन कर सकते हैं। एक होता है कि कैपेसिटर और दूसरा होता है इंडक्टर। तो यहाँ पे ये जो है, ये एक ट्रांसफार्मर है। ट्रांसफार्मर का जो ये कॉइल है, ये ऑब्वियसली एक इंडक्टर की तरह काम करता है, और यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं दिस इज अ कैपेसिटर। तो ये जो सर्किट यहाँ पे मेरा लगाया हुआ है, ये क्या है, एक एलसी फिल्टर की तरह काम कर रहा है। और उसका जो ट्यूनिंग हम लोग किए हैं, वो कैसे ट्यूनिंग किया गया है कि एक पर्टिकुलर रेंज ऑफ फ्रीक्वेंसी को ही वो पास करेगा। तो ये जो स्क्वायर मॉड्यूलेटर है, स्क्वायर मॉड्यूलेटर का अगर हम लोग देखेंगे तो मतलब जो सर्किट डायग्राम है उसको अगर हम लोग देखेंगे तो क्या है, अ नॉन लीनियर डिवाइस, इट इज अ नॉन लीनियर डिवाइस, अ बैंड पास फिल्टर, दिस इज अ बैंड पास फिल्टर एंड ए कैरियर सोर्स एंड मॉड्यूलेटिंग सिग्नल। और यहाँ पे इसका जो सोर्स है, सोर्स साइड में एक कैरियर सिग्नल है और एक मॉड्यूलेटिंग सिग्नल है। तो दिस इज द सर्किट डायग्राम। ठीक है, और लास्ट में एक चीज का मेंशन नहीं किया गया है क्योंकि इट्स वेरी कॉमन, और वो क्या है कि यहाँ पे एक तो हम लोग लोड रेस्ट लगाए हुए हैं। हम लोग को पता है कि हमेशा हम लोग आउटपुट साइड में आउटपुट लेने से पहले उसको एक लोड रजिस्टर से कम अक्रॉस लगाते हैं, मतलब एक लोड रजिस्टर लगाते हैं और उसके अक्रॉस में हम लोग हमेशा भी आउटपुट लेते हैं। सो दिस इज वी आउटपुट एंड दिस इज द लोड रजिस्टर RL। ठीक है, सो देखो, इसका अगर डिस्क्रिप्शन अगर देखेंगे हम लोग तो हम लोग क्या देख सकते हैं, here the modulating signal and carrier both are connected in series with each other। obviously इलेक्ट्रिकल में तुम लोग पढ़ चुके हो सीरीज कनेक्शन और पैरेलल कनेक्शन। तो यहाँ पे क्या है, हम लोग देख पा रहे हैं, देखो नीचे जो लिखा हुआ है वो बेसिकली जो सर्किट डायग्राम है उस सर्किट डायग्राम का डिस्क्रिप्शन है। तुम लोग को अगर क्वेश्चन आएगा कि स्क्वायर लो मॉड्यूलेटर के बारे में डिस्कस करो, तो ऑब्वियसली तुम लोग को पहले ये सर्किट डायग्राम ड्रॉ करना पड़ेगा और उसके बाद उस सर्किट डायग्राम को
डिस्क्राइब करना पड़ेगा कि इसमें क्या क्या कंपोनेंट्स है, हर एक कंपोनेंट का किसका यूज क्या है, वो उस चीज को तुम लोग को लिखना पड़ेगा। ओके, सो यहाँ पे हम लोग क्या देख सकते हैं, ये मॉड्यूलेटिंग सिग्नल एंड कैरियर सिग्नल आर बोथ आर कनेक्टेड इन सीरीज। ये दिस इज माय मॉड्यूलेटिंग सिग्नल xt, जो कि हम लोग पहला दिन क्लास में देखे थे कि मॉड्यूलेटिंग सिग्नल को हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं xt से, और जो मेरे कैरियर सिग्नल है, कैरियर सिग्नल को हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं ct से। ct इक्वल्स टू a cos ओमेगा ct, याद करके देखो, लास्ट डे हुआ था, ठीक है। द मॉड्यूलेटिंग, और दोनों क्या है, मेरा सीरीज में कनेक्टेड है, और उन दोनों का जो सम है दैट इज V1, जिसको अप्लाई किया गया है नॉन लीनियर डिवाइस में। ये जो है, इसीलिए यहाँ पे जो वोल्टेज है दिस इज V1, और नॉन लीनियर डिवाइस का जो आउटपुट है वो कितना है, V2 आउटपुट है। ऑब्वियसली ये साइड जो है ये मेरा ग्राउंड किया हुआ है। V1 is applied at the input of the nonlinear device like diode or transistor। मेरा nonlinear device जो है वो कुछ भी हो सकता है, it may be a diode or it may be a transistor। बस simple इसी चीज को बोला गया है। And LC tuned circuit acts as a band pass filter and the circuit is turned to frequency FC and its bandwidth is equals to twice of FM। जो मेरा सैम्पलिंग थ्योरम क्या बोलता है कि मेरा कैरियर फ्रीक्वेंसी जो है वो मॉड्यूलेटिंग फ्रीक्वेंसी का, जो मेरा कैरियर फ्रीक्वेंसी है वो मॉड्यूलेटिंग फ्रीक्वेंसी का डबल होता है, FC इक्वल्स टू ट्वाइस ऑफ FM। तो बस fs और fc इक्वल्स टू ट्वाइस ऑफ FM। तो यहाँ पे क्या है, ये एक बैंड पास फिल्टर यहाँ पे हम लोग लगाए हैं, ये जो कैपेसिटर और जो इंडक्टर है दोनों को मिला के हम लोग एक बैंड पास फिल्टर लगाए हैं, और ये जो आउटपुट है वो क्या है कि हमको कितना मिल रहा है, जो कैरियर है और जो कैरियर है उसका सेंटर फ्रीक्वेंसी अगर fc है, या फिर हम लोग ये भी बोल सकते हैं कि कैरियर का जो सेंटर फ्रीक्वेंसी है उससे मेरा बैंड पास फिल्टर को हम लोग ट्यून करके रखे हैं, और जो टोटल जो बैंडविड्थ है वो बैंडविड्थ ट्वाइस ऑफ FM हो जाता है। जो बैंडविड्थ ट्वाइस ऑफ FM होता है, इसके बारे में भी अगर तुम लोग बोलोगे कि कहाँ से ट्वाइस ऑफ FM मिल रहा है, तो जब हम लोग एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेटेड सिग्नल का जो हम फ्रीक्वेंसी का जो स्पेक्ट्रम देखे थे, फ्रीक्वेंसी स्पेक्ट्रम में हम लोग क्या देखे थे कि जो मेरा मॉड्यूलेटिंग सिग्नल है, मॉड्यूलेटिंग सिग्नल क्या है, ओमेगा C टू माइनस ओमेगा M टू प्लस ओमेगा M। तो ये जो इसका फ्रीक्वेंसी है, सेंटर फ्रीक्वेंसी कितना है, ओमेगा M या फिर FM हम लोग बोल सकते हैं। तो इसका जब दोनों साइड में है -2 प्लस, तो वो कितना हो जाएगा, ट्वाइस ऑफ FM। तो सेम चीज यहाँ पे बोला गया है, ठीक है। तो दिस इज माय स्क्वायर वेव मॉड्यूलेटर। नाउ स्विचिंग मॉड्यूलेटर। तो स्विचिंग मॉड्यूलेटर का अगर सर्किट डायग्राम हम लोग देखेंगे तो दिस इज अ सर्किट डायग्राम जो कि तुम लोग को राइट हैंड साइड में दिख रहा है। दिस इज माय सर्किट डायग्राम ऑफ स्विचिंग मॉड्यूलेटर। तो इसमें क्या क्या हम लोग देख पा रहे हैं कि यहाँ पे भी क्या है, दिस इज माय इनपुट्स मॉड्यूलेटिंग सिग्नल एंड दिस इज माय कैरियर सिग्नल, और ये क्या है, मेरा एक डायोड यहाँ पे यूज किए हैं, और इसके साथ यहाँ पे हम लोग एक तो लोड रेजिस्टेंस लगाए हैं। तो दोनों में के बारे में अगर हम लोग, या फिर दोनों मॉड्यूलेटर को अगर हम लोग कंपेयर करें, तो हम लोग क्या देख पा रहे हैं कि स्विचिंग मॉड्यूलेटर जो है इसमें मेरा बैंड पास फिल्टर यूज नहीं हुआ है कि नहीं। जो मेरा स्क्वायर लो मॉड्यूलेटर है, स्क्वायर लो मॉड्यूलेटर में एक नॉन लीनियर डिवाइस यूज किया गया है कि यहाँ पे भी देखो एक डायोड लगा गया है, डायोड विच आल्सो अ नॉन लीनियर डिवाइस। लेकिन यहाँ पे जो डायोड का एप्लीकेशन है वो है एज ए स्विच। That's why this type of modulator is known as the switching modulator, right? और खाली उसके साथ एक लोड रेजिस्टेंस RL को सीरीज में लगाया गया है, जिस RL के अक्रॉस में हम लोग आउटपुट ले रहे हैं। तो क्या बोला गया है कि स्विचिंग मॉड्यूलेटर सर्किट इज assumed to be operating as a switch। स्विच है तो ऑब्वियसली दोनों स्टेट रहेगा, ऑन या ऑफ रहेगा, या तो वो ऑन रहेगा जो सिग्नल है उसको पास होने देगा, या तो वो ऑफ रहेगा जो सिग्नल को स्टॉप कर देगा। द मॉड्यूलेटिंग एंड कैरियर सिग्नल आर कनेक्टेड इन सीरीज। यहाँ पे भी सेम है, दिस इज माय मॉड्यूलेटिंग सिग्नल एंड दिस इज माय कैरियर सिग्नल, और जो दोनों सिग्नल है वो सीरीज में कनेक्टेड है।
The modulating and the diode is assumed to be operating as a switch as the amplitude of carrier is such large than that of the baseband signal. Hence, the carrier decides the status of the diode on or off. और यहाँ पे जो carrier signal है